बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम मस्त और बिंदास हैं। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो कंपोजिट फंक्शन बनाकर और एक डायरेक्ट 2x प्लस 1 मतलब a प्लस बी का होल क्यूब लगा दें। तो a प्लस बी के होल क्यूब से अगर इसको तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 8x पर क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। और जो हम लोगों ने 11th में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस 1। अभी n आगे आ रहा है और उसमें से एक पावर कम हो रहा है, और डी बाई डी एक्स हमारा क्या हो रहा है, अपना ये ऑपरेटर है एक, और ये ऑपरेट कर दिया, n को आगे लाया और उसमें से एक पावर कम हो गया और खुद खत्म हो गया। तो अब 8x, 8 तो हमारा कांस्टेंट है, 8 को हम बाहर कर लेंगे और ये 3 आगे आएगा, उसमें से एक पावर कम हो जाएंगे। तो 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर, और ये 2 आगे आया, 12 2 जा 24 एक्स, और एक्स का 1 होता है और जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 6। अब 6 को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 6 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2 एक्स 6 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को ऑब्जर्व करें हम, अगर हम इसका निरीक्षण करें तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा कंपोजिट फंक्शन था, जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, नाउ वी ऑब्जर्व दैट, क्या हमने देखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच ओ जी, भाग और गाफ फंक्शन देखे थे, वही है एच ओ जी। एक्स को हम लिख सकते हैं एच ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स को हम मान लेते हैं 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जी एक्स को हमने सपोज कर लिया, जो हमारा जी एक्स है इसको मान लिया 2x प्लस 1। तो एच एक्स की जगह पर क्या मिल गया, एक्स क्यूब। अब पुट कर लेते हैं हम जी एक्स को 2x प्लस 1, तो देन एफ एक्स बराबर एच टी मिलेगा और ये हो जाएगा टी का क्यूब। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी। अब यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे टी है, हम एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको भी एक्स को हमको कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टी बना दिया, यानी dt को डिवाइड किया, dt को मल्टीप्लाई किया, तो ये dt और ये dt हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, डी बाई डी एक्स ही हमारा बचा रहा। लेकिन अब ये क्या करेगा कि ये इसको डिफरेंशिएट कर देगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 3t स्क्वायर और dt अपॉन डी एक्स। अब t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो t की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको 2 मिल जाएगा। तो डी एफ अपन डी एक्स 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2। अब इसको हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन जो फर्स्ट ईयर में था, तो हम लोग को सिंपल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाले थे, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो अब पहले चेन रूल देख लेते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स, इसको हम डी एफ अपॉन डी टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी टी और ये डी टी कैंसिल आउट होगा, हमको डी एफ अपॉन डी एक्स ही मिलेगा। तो ये हम कर सकते हैं इजीली। अब अगर और भी लगाना हो इसमें तो और भी लगा सकते हैं। अब ये डी एस से डी एस हमारा कैंसिल आउट, डी टी से डी टी कैंसिल आउट, तो हमको मिला क्या, डी एफ अपॉन डी एक्स, वो अपने जगह पर है। अब ये इस एक्सरसाइज में हमको यही काम करना है, ये हमारा चेन रूल कहलाता है, और चेन रूल पर ही लगाएंगे हम लोग, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको ये देखना है कि जो 11th में हम लोगों ने देखा था डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स, तो अभी हम इसको एक तो चेन रूल से भी बताएंगे और एक डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड ही बेहतर होता है, चेन रूल लगाएंगे तो लंबा खींचता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चेन रूल से लगा रहे हैं या डायरेक्ट मेथड से, दोनों तरीके जो होते हैं सही माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इतने को हम अपने माइंड में ये सपोज करके चलेंगे कि ये एक्स है, तो अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स। तो ये मिल गया, और जो अपने माइंड में हमने माना है कि ये एक्स है, उसका अगेन हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, 5 तो कांस्टेंट है, इसका 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 आगे आएगा 2x। तो ये हमको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, ये मिला। अब क्या करते हैं कि अब जो है हम इसी को चेन रूल से लगाते हैं। तो चेन रूल से लगाएंगे तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो कंपोजिट फंक्शन ये वाला हम पोर्शन मान लेते हैं,
टी के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो एक्स्ट्रा होगा फॉर्मूला हमारा ये है साइन एक्स, तो इसी फॉर्मूले को बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो एक्स यहाँ पे है तो इसको भी हम मान लें कि ये इसी फॉर्मेट में बन जाए। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया साइन टी। अब डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमको एक्स के रिस्पेक्ट से ही करना है, ये नहीं कि टी के रिस्पेक्ट से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन टी। अब आप देखें ये एक्स है, ये टी है, तो डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। अब इसको हमको करना क्या पड़ेगा, चेन रूल लगा लेंगे। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी टी साइन टी, डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप देखें कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला फिट बैठ गया। तो अब इसको हम लिख देंगे कास टी, तो कास टी हो गया। और डी टी अपॉन, अब टी की वैल्यू रख देंगे। तो टी की वैल्यू पुट किए कास एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 है, 1 लिख गया है 5। अब 5 की तो वैल्यू, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो हमको फिर उतना ही मिला जितना यहाँ पे मिला था। तो दोनों मेथड सही है, आपको जो बेहतर लगे उससे आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 लेते हैं। अब कास साइन एक्स, अब फॉर्मूला देखें डी बाई डी एक्स कास एक्स, फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है ये कास एक्स है, और यहाँ पे कास साइन एक्स दिख रहा है। तो हम इसको अपने माइंड में ये माने कि एक्स है, और इसको अगेन कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, डी बाई डी एक्स कास साइन एक्स, ये मिला। अब इसको तो हम अपने माइंड में ये मान लिए कि एक्स है, तो कास एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो अब लिख देंगे माइनस साइन साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स जिसको अपने माइंड में माने थे कि एक्स है उसको कर दिया साइन। अब साइन एक्स का कितना हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स माइनस साइन साइन एक्स, और इसका हो गया कास एक्स। तो ये हमारा था। अब इसको हम चेन रूल से बता देते हैं। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। यहाँ पे एक और चेन रूल से समझाते हैं इसको, पुट टी इक्वल टू साइन टी। यानी इस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जो सेट नहीं हो रहा है, जो एक्सटर्नल टर्म दिख रहा है, उसी को हम टी मान लें। तो हमने मान लिया। अब वाई इक्वल टू कास टी। अब यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब आप ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स दोनों तरफ बोथ साइड। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्स, यहाँ पे दिख रहा है टी, तो हम कर नहीं सकते हैं, दोनों सेम होने चाहिए। तो अब चेन रूल लगाए तो डी वाई अपन डी एक्स, डी अपन डी टी कास टी, डी टी अपन डी एक्स, ये मिला। अब डी टी को डी टी से तो हम कट कर सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। तो हमको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स माइनस साइन टी डी टी अपन डी, ये हो गया। अब टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस साइन साइन एक्स डी अपन डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है कास एक्स, ये हम लोग देख चुके हैं। तो माइनस साइन एक्स कास एक्स, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, तो वो क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब डायरेक्ट मेथड करेंगे, साइन एक्स का हम जानते हैं कास एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है। अब ए एक्स प्लस बी है, तो इतने को अपने माइंड में ये मानकर हम चल रहे हैं कि ये एक्स ही है। तो और इसको हम अगेन कर देंगे। तो कास एक्स ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये मिला यहाँ पे। अब ये तो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी हमारा कांस्टेंट है 0, यानी इतने का डिफरेंशिएशन ये होगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आपको हम बताएं कि कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट कितना है ये। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कहाँ निकल कर आ जा रहा है, आगे आ जा रहा है। जब हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू सेक tan रूट x। अब यहाँ पे हमको 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब जो ये पोर्शन है इसको अपने माइंड में, इतने पोर्शन को अपने माइंड में मानकर चलेंगे कि ये x है। तो चलिए पहले सेक x का फॉर्मूला देख लेते हैं, सेक x इंटू tan x। तो अब डिफरेंशिएट किए डी अपॉन डी एक्स सेक tan रूट x। अब मान चुके हैं हम लोग कि ये क्या है, सेक tan रूट x tan टू रूट x डी बाई टी एक्स tan रूट x। अब tan का हम जानते हैं, tan रूट x tan x का जानते हैं, tan रूट x का नहीं जानते। तो यहाँ पे tan का होता है सेक स्क्वायर x। तो अब इस पोर्शन को, इसको हम अपने माइंड में ये मानेंगे कि ये x है। तो फिर उसको जो आप माइंड में मान रहे हैं उसको अगेन करना रहेगा। तो हम फिर इसका हम अगेन कर देंगे डी बाई डी एक्स रूट एक्स। और रूट एक्स का ये तो कर सकते हैं, लेकिन रूट एक्स का एक फार्मूले के रूप में आप इसको इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स tan रूट एक्स tan टू रूट एक्स एक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। अब ये आप मत सोचिए कि यहाँ रूट एक्स है तो इस रूट एक्स को काट दें,
नहीं, ब्लंडर मिस्टेक होगा। ये सेक के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंडिपेंडेंट है, इसे हम काट नहीं सकते। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। अब यहाँ पे जो लेबनीज का कोसेंट रूल था वो हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसेंट रूल डी बाई डी एक्स sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। और कोसेंट रूल होता है डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ये हमारा रूल है। अब इस रूल को हम इस्तेमाल करेंगे और देन इसको हमने यहाँ पे v, तो नीचे हमारा v है तो v को हमने यहाँ पे रख दिया, u का डिफरेंशिएशन किया, फिर यहाँ पे u को रख दिए और फिर v का डिफरेंशिएशन किया। अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि जब यहाँ पे sin ax प्लस b ही था वो क्वेश्चन, तो ये कांस्टेंट था, ये कहाँ आ जा रहा था, आगे आ रहा था। तो sin ax प्लस b का अगर डिफरेंशिएशन करें तो a cos ax प्लस b, और यहाँ पे cos cx प्लस d, तो c तो आगे आएगा और cos का होता है माइनस साइन। तो हम इस तरह से इसको dy अपॉन dx cos cx प्लस d cos ax प्लस b, और ax प्लस b को अगेन कर लें या डायरेक्ट लगा भी सकते हैं cx प्लस ax प्लस b, तो x का 1 b का 0 ये निकल कर आ गया। यहाँ पे x का 1 और d का 0 और c हमारा आगे आ गया। तो ये हमारा dy अपॉन dx cos cx प्लस d cos ax प्लस b इंटू ये प्लस sin ax। अब ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर रहा है, प्लस कर देगा, तो ये हमको मिल गया। अब इसको अगर आगे भी हम ले जाना चाहते हैं तो हम ले जा सकते हैं। इस इतने पोर्शन को हम इस वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में डिवाइड कर दें और इसी का हम इस वाले पोर्शन में डिवाइड कर दें, तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये आप देखें डी वाई अपॉन डी एक्स ए कास सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स। अब इसको इतने में, सिर्फ इतने में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसके नीचे लिखे कास स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी, और इसको हम फिर इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो कास 2 बार में लिख ले रहे हैं सी एक्स प्लस डी और कास सी एक्स प्लस डी, इसको इस तरह से लिख लो। अब यहाँ से एक तो कैंसिल हुआ कास सी एक्स प्लस डी, और ये कास सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 अपॉन कास सी एक्स प्लस डी है, तो इसको हम ए और सेक लिख ले सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे बचा है कास ए एक्स प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा। अब प्लस सी ऑलरेडी है, और साइन सी एक्स प्लस डी अपन कास सी एक्स प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन बच रहा है, तो साइन हमने लिख लिया ए एक्स प्लस बी, और ये हो गया ए एक्स प्लस बी, और फिर हमको मिल जाएगा साइन सी एक्स और कास डी एक्स, तो tan हो जाएगा यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, और ये 1 अपॉन कास सी एक्स प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। ये रिजल्ट हो सकता है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू कास एक्स पर क्यू और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब लेबनीज का हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी बाई डी एक्स कास एक्स पर क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स यू भी यू डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी डी यू अपॉन डी एक्स। अब किसी को यू और भी मान लें, यू और भी मान लें, तो यू को हमने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं साइन का, फिर यहाँ पे साइन को छोड़े और किसका कर लेंगे, अब इसका कर लेंगे यू का। अब आपको सोचना, देखिए साइन स्क्वायर का तो हम लोग नहीं जानते, साइन स्क्वायर का, अब इस साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स पर 5 का होल स्क्वायर। तो अब इसको अपने माइंड में एक्स समझे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और फिर इतने को अगेन एक बार करेंगे, तो ये हम डी वाई अपन डी एक्स कास एक्स क्यूब 2 साइन एक्स पावर 5, और फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5, यानी 2x, एक्स को हम लोगों ने क्या माइंड में सपोज किया साइन एक्स पावर 5, तो ये हो गया, और फिर उसी को हम अगेन करते हैं यहाँ पे कास एक्स पर क्यूब, तो ये एक्स क्यू कास एक्स का जानते हैं, कास एक्स क्यू का, तो इस एक्स क्यू को अपने माइंड में सपोज कर लेंगे कि ये एक्स है, तो माइनस साइन एक्स क्यू, और जिसको माइंड में सपोज किया अगेन कर दिया। अब साइन का कास होता है, यहाँ पे एक्स पर 5 है, तो एक बार और करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 माइनस साइन एक्स पावर क्यूब डी बाई डी एक्स एक्स पावर क्यूब। अब एक्स पावर 5 को लिख सकते हैं 5x पर 4, और इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर हम 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। तो आइए dy अपन dx 2 काट एक्स स्क्वायर। अब देखें कि इसलिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा dy dx है और रूट एक्स है, इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करें 1/2 रूट एक्स, ये होता है। तो हम ये काम कर लेते हैं। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक्स है। तो एक्स है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ले लेते हैं कि ये भी एक फॉर्मूला है हमारा। तो देखिए डी बाई डी एक्स रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल किए इसको। तो अब क्या करें, डी वाई अपन डी एक्स 2/2 रूट काट एक्स स्क्वायर, और काट एक्स स्क्वायर को ही हमने एक्स सपोज किया है, इसको फिर से करें। और काट का क्या होता है, काट का हम लोग फार्मूला देख लेंगे। काट का फार्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखे काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर। तो अब ये हमने लिख लिया काट एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर को अगेन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना मिलेगा 2x। तो डी वाई अपन डी एक्स 1/रूट काट एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x। अब कोसेक को हम साइन बना सकते हैं, तो साइन बना लेंगे इसको। तो डी वाई अपन डी एक्स और ये माइनस और इस 2x को हम एक साथ कर दिए और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक साइन को, जैसे आपके पास अगर मान लें कि x है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स को रूट एक्स स्क्वायर। तो अब इस साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन और एक साइन को अंदर लेकर आते हैं। तो अब डी वाई अपन डी एक्स माइनस 2x कास एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हमको मिल गया साइन एक्स स्क्वायर। एक रख के एक को अंदर ले गए तो स्क्वायर। अब यहां से एक को तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमको मिल गया साइन एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर। अब रूट इस इसके अंदर दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट के अंदर है, तो ऊपर भी हम रूट 2 कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 2 साइन एक्स कास एक्स का फॉर्मूला मालूम है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो डी वाई अपन डी एक्स माइनस 2x 2 साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर 1 साइन एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपन डी एक्स माइनस 2 रूट या 2, क्योंकि अंदर लाए हैं तो यहीं पे लाए हैं तो यहाँ पे भी करना होगा। माइनस 2 रूट 2 एक्स अपन साइन 2x स्क्वायर इंटू 1 साइन एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब इसको हम कोसेक एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 8, y इक्वल टू कास रूट एक्स। सिंपल है, कास का हमको मालूम है, रूट एक्स को अपने माइंड में सपोज कर लेंगे कि एक्स है। तो कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया डी वाई अपन डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स डी बाई डी एक्स रूट एक्स। अब रूट एक्स का भी हम लोग जानते हैं, तो डी वाई अपन डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है proof that the function f given by fx equal to modulus x minus 1 x belong to real number is not differentiable at x equal to 1। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है उसका डबल डिफिनीशन होता है। तो पहले हम उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन when x is greater than or equal to 1 और माइनस एक्स माइनस वन when x is less than 1। यानी x की जब वैल्यू एक से बड़ी होगी तो जो मॉडुलस फंक्शन x माइनस वन है वो पॉजिटिव होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो जो मॉडुलस फंक्शन x माइनस वन है वो नेगेटिव होगा। अब इसको हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करने का क्या फंडा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, तो हम पहले फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर फाइंड कर लेते हैं। f1 1 माइनस 1 0, यानी f1 मिला 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। जब हम लोगों ने डिफिनेशन देखा था एट पॉइंट c पर, तो लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, तो हम x इक्वल टू 1 रख लेंगे। अब इसी को आगे लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है मॉडुलस एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इस जगह पर जो हमारा निगेटिव है 1 माइनस, यानी 1 से छोटा, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो x की वैल्यू 1 से छोटी के हो तो डेफिनेशन में फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, माइनस x माइनस 1। तो हम इसके जगह पर पुट कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस 1, और f1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 0, तो ये 0 रख देंगे। अब ये x माइनस 1
इस x माइनस 1 से क्या होगा? कैंसल आउट हुआ। यहाँ पे क्या बन रहा है? माइनस। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकलेगी -1। राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 x माइनस 1। अब fx की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो fx की वैल्यू है मॉडुलस x माइनस 1 माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब ये 1 क्या है? 1 पॉजिटिव है, यानी 1 से x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो यहाँ पे ये डिफिनिशन है, तो इसके जगह पर हम ये लेंगे x माइनस 1 माइनस f1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 0। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, तो हमको मिला राइट हैंड डेरिवेटिव 1। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मींस कि फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव मींस हेंस f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 3 के बीच में इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग कहाँ पढ़े थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, 11th में। और आप कहोगे सर 11th की बात छोड़ दीजिए, तो सही है, भूल जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं इस जगह पर, और यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे ले लेते हैं 2, और यहाँ पे ले लें 3। इस जगह पर -1, यहाँ पे लेता -2, और यहाँ पे लिया -3। अब आप आइए, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब मीनिंग क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हम इसको इनपुट देते हैं, क्या इनपुट देते हैं और ये क्या आउटपुट देता है वो हमको देखना है यहाँ पे। तो x 0.2 यानी x इनपुट हमने दिया 0.2। तो 0.2 का मतलब तो कुछ इस जगह पर हम रख रहे हैं 0.2। तो 0.2 इसका मतलब यहाँ पे समझना है कि 0.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, यानी जो हमने ये रखा 0.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 0। यानी ये इनपुट इसको हम 0.2 देंगे तो ये आउटपुट हमको क्या देगा? 0 देगा। 0 पॉइंट अगर हम 9 रखते हैं तो भी ये हमको 0.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा? 0। तो हमको 0 ही देगा। अगर 1 पुट करते हैं तो ये हमको रिजल्ट क्या देगा? 1 देगा। अगर हम 1.9 रखते हैं तो 1.9 का मतलब हुआ इस जगह पर कहीं पे, इस जगह पर 1.9। तो 1.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, 1.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 1 है। तो ये हमको आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। अ, अब 2 देंगे इसको तो 2 देगा हमको। 2.4 यानी 2.4 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 2। तो ये हमको रिजल्ट क्या देगा? 2 देगा। अगर हम 2.8 रखते हैं तब भी हमको क्या देगा? ये 2 ही देगा। तो ये मीनिंग था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब जो इसका मतलब है हमको प्रूव करने का वो उस पर आते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं और किस पर लेंगे? पहले 1 पर और 2 पर। तो पहले 1 पर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब एक तरीका है s टेंड्स टू 0, 1 माइनस यानी यहाँ पे जो नेगेटिव दिया है, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये रख कर नहीं किया था, डायरेक्ट कर दिया था। उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा 1 माइनस h रख दिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1 माइनस h। अब आप देखें कि 1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ये सब होंगे। और इनको जब हम लोगों ने रखा था तो रिजल्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या मिला था हमको? 0। तो यानी 1 माइनस h की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। अब 1 डाले थे तो 1 ही दिया था, और माइनस h यहाँ पे नीचे 1 से 1 कैंसिल हुआ तो हमको मिल गया माइनस h। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 1 अपॉन h। अब h को हमको 0 रखाना है, तो h जब 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 का मतलब हो गया इन्फिनिटी। तो हमको रिजल्ट क्या मिला? इन्फिनिटी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे 1 रहेगा, 1 पॉजिटिव।
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब फिर 1 पॉजिटिव का मतलब कि 1 प्लस एच कर देंगे और एच टेंड्स टू 0। करने का मेथड यही है कि 1 प्लस लिखा है तो 1 की जगह पर 1 प्लस एच कर दिया और अब एच टेंड्स टू क्या कर लेंगे 0। ये कर लिया हमने। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस एच रखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच। अब देखिए 1.1 1.2 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 कुछ भी दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो उसने क्या दिया 1 दिया था। यानी 1 प्लस एच की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 1 माइनस 1 अपॉन एच। 1 माइनस 1 0 हो गया तो रिजल्ट मिला 0। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस function is not differentiable at x equal to 1। तो hence fx is not differentiable at x equal to 1। अब x equal to 2 पर सिमिलरली हम लोग चेक कर लेंगे इसी तरह से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं लिमिट x टू निगेटिव f ऑफ x माइनस f टू अपन x माइनस 2। अब 2 निगेटिव का मतलब क्या था 2 निगेटिव का मतलब है कि 2 में से कुछ कम तो 2 माइनस एच। और 2 माइनस एच से 2 से कुछ भी कम हम रखेंगे तो हमको क्या देगा वो 1 देगा। यानी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं 2 माइनस एच। अब इसकी वैल्यू जो ये है वो हमको 1 देगा और ये 2। तो यहाँ से और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो माइनस एच। तो 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पे आप रखिए 1 माइनस 2 तो -1 -1 माइनस से माइनस कैंसिल तो 1 अपॉन एच। तो ये और एच की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। ये हमारा है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पे हम लेते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन 2 2 प्लस h माइनस 2। यानी 2 से 2 कैंसिल। 2 प्लस का मतलब 2 में हमको h ऐड करना है और s टेंड्स टू 0 कर देंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इतना हम 2 प्लस h रखते हैं तो 2 प्लस एच माइनस 2 यानी 2 से ज्यादा 2.1 2.2 2.3 2.4 कुछ भी हमने डाला था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने क्या दिया था 2। यानी यहाँ पे हमको जो वैल्यू इसकी मिलेगी 2 माइनस 2 और 2 तो दिए थे तो 2 ही दिया था तो 2 माइनस 2 अपॉन एच। एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। तो 0 पुट करेंगे तो अब 0 पुट करने के लिए ऑलरेडी 0 आ चुका है तो ये कितना हो जाएगा 0। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा।